हेलो फ्रेंड्स। मैं लोगों को कहते हुए सुनता हूं कि आज की जनरेशन बहुत हाईटेक हो गई है। वो थोड़ी सी बात को बहुत जल्दी समझ जाती है। जो बातें, जो सब्जेक्ट्स हम लोग 7 और 8 क्लास में पढ़ते थे, आज बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं। और वो केवल उनको पढ़ नहीं रहे हैं, उनको सीख नहीं रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में भी वो अप्लाई कर रहे हैं। वो हमसे ज्यादा कहीं इंटेलिजेंट नजर आते हैं अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, अपनी लैंग्वेज को लेकर और कई प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में। और हम ये कहते हैं कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है और पहले की जनरेशन थोड़ी सी कम प्रतिभाशाली थी, ऐसा लोगों को लगता है। और हम भी कहते हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपने बच्चों के लिए कहता हूं कि ये बहुत ज्यादा एडवांस है। लेकिन आप और मैं यदि अपने समय के बारे में सोचें, जब हम अपने बाल्यकाल में थे, हम चाइल्डहुड स्टेज में थे, क्या हम इतने ज्यादा एडवांस थे? आप कहेंगे नहीं, हम इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे। हमारी कैचिंग पावर इतनी अच्छी नहीं थी। हम चीजों को इतनी जल्दी नहीं समझ पाते थे जो आज के बच्चे समझ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो नई जनरेशन है वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। जो नई जनरेशन है वो हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है फ्लिन इफेक्ट। आज फ्लिन इफेक्ट में हम जानेंगे कि क्यों बच्चों की इंटेलिजेंस बढ़ रही है और वास्तव में क्या यह सही है कि पुरानी जनरेशन से अभी की जनरेशन ज्यादा इंटेलिजेंट है। आइए शुरू करते हैं। फ्लिन इफेक्ट, जेम्स आर फ्लिन, जो कि न्यूजीलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने रिसर्च के बाद कहा कि आईक्यू स्कोर्स आर इन्फ्लेटिंग ओवर टाइम, कि हमारे जो आईक्यू स्कोर्स हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारे आईक्यू पॉइंट्स हैं, वो समय के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस इंटेलिजेंस ग्रोथ को या इस इंटेलिजेंस ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले फ्लिन ने नहीं कहा था। इसको सबसे पहले दिया था हर्नस्टीन एंड मरे ने। उन्होंने कहा था कि समय के साथ आईक्यू में वृद्धि हो रही है, लेकिन साइंटिफिकली इसको डॉक्यूमेंटेड किया था जेम्स आर फ्लिन ने, और तभी से इसको फ्लिन डिस्कवरी या फ्लिन इफेक्ट कहते हैं। और जेम्स फ्लिन कहते हैं कि आवर इंटेलिजेंस आर हायर देन ग्रैंड पेरेंट्स, कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लिन, younger generation perform better than older generation. Per generation, the average IQ test scores increase 10 points. This is called Flynn effect. और फ्लिन इफेक्ट को मानने वाले जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि जो आईक्यू टेस्ट हैं, वो आईक्यू टेस्ट इंटेलिजेंस का सही मेजरमेंट करते हैं। ये एक डिबेट का विषय है, लेकिन फिर भी फ्लिन इफेक्ट ये मानता है कि हर एक जनरेशन में 10 पॉइंट्स आईक्यू स्कोर्स बढ़ जाते हैं। और फ्लिन इफेक्ट ये भी मानता है कि एक बच्चा जो 1920 में पैदा हुआ था, आज 2020 में जो बच्चा पैदा हुआ है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है और कम से कम 10 पॉइंट्स इस 2020 वाले बच्चे में ज्यादा अधिक इंटेलिजेंस होगा। फ्लिन इफेक्ट का तात्पर्य है कि इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर समय के साथ बढ़ रहे हैं। जेम्स फ्लिन ने एक रिसर्च किया जो कि स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट और वेस्टलर इंटेलिजेंस टेस्ट के बेस पर किया था। उन्होंने अपने रिजल्ट में पाया कि 1932 से 1978 के बीच इंटेलिजेंस स्कोर 13.8 बढ़े हैं, और यदि पर वर्ष इनकी वृद्धि देखी जाए तो 0.3 स्कोर इंटेलिजेंस टेस्ट प्रति वर्ष बढ़े हैं। और यदि डिकेड में देखा जाए, 10 वर्षों में देखा जाए, तो 3.10 वर्षों में इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर बढ़े हैं। इसी तथ्य को जानने के लिए 1978 से 2006 के बीच बहुत सारे रिसर्च हुए, और उन सभी रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट ने यह पाया कि प्रति वर्ष 0.31 इंटेलिजेंस स्कोर में वृद्धि होती है। और ये 0.31 स्कोर जो कि फ्लिन इफेक्ट को सपोर्ट करता है। एक सरप्राइजिंग फैक्ट की बात की जाए
कि फ्लिन इफेक्ट पर 2001-2002 में केवल 6 रिसर्च आर्टिकल फ्लिन इफेक्ट पर पब्लिश हुए थे और वहीं 2010-2011 में 54 रिसर्च आर्टिकल फ्लिन इफेक्ट पर पब्लिश हुए थे और उनमें से बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल फ्लिन इफेक्ट को सपोर्ट करते हैं और वो भी ये कहते हैं कि हाँ, हमारी जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है ओल्डर जनरेशन के। और जब हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं तो उन दोनों में के बीच कम से कम 10 पॉइंट्स इंटेलिजेंस स्कोर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये एक डिबेट का विषय है कि क्या ये जेनेटिक प्रभाव के कारण हो रहा है या इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण हो रहा है। रिसर्च ये कहती है कि जेनेटिक इफेक्ट बहुत कम है, इस पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारे इंटेलिजेंस स्कोर में वृद्धि को सपोर्ट कर रहे हैं। 2017 में 75 रिसर्चर्स ने एक सर्वे किया और सर्वे में पाया कि इन्वायरमेंट से 4-5 क्राइटेरिया ऐसे हैं जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर को बढ़ने में मदद करते हैं। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर और इन्वायरमेंटल कॉजेस जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर को बढ़ाने में मदद करते हैं: बेटर हेल्थ, बेटर न्यूट्रिशन, मोर एंड बेटर एजुकेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड स्मॉलेस्ट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। अभी यदि हम देखें कि एक जनरेशन पहले, लगभग आज से 100 साल पहले और आज हमारी हेल्थ इंप्रूव हुई है। बहुत सारे हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे साधन विज्ञान ने प्रगति की है। अगर न्यूट्रिशंस की बात की जाए तो हम पहले से ज़्यादा संतुलित आहार के बारे में जानते हैं और पहले से ज़्यादा संतुलित आहार लेते हैं। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो पहले लिटरेसी रेट कम था, लेकिन आज लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आज बढ़ रहे हैं और पहले जहां हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, आज हम न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली में रहते हैं। ये सारे फैक्टर हमारे इंटेलिजेंस स्कोर को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली इंटेलिजेंस स्कोर को कम कर रही थी। इसका सीधा मीनिंग ये है कि केयर ज़्यादा मिल रही है। जब हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो हमारे पेरेंट्स या हमारी जो फैमिली है जो छोटी है वो हमारी केयर ज़्यादा कर रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के लिए खर्च कर रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुलित आहार और बैलेंस डाइट देने का प्रयास कर रही है और हमारी हेल्थ पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। इसलिए फ्लिन इफेक्ट को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि जेनेटिक इफेक्ट इसमें बहुत कम है, हेरिडिटी का बहुत कम रोल है इस इंटेलिजेंस के ग्रोथ के लिए जो जनरेशन टू जनरेशन ग्रोथ हो रही है उसमें, लेकिन इसमें ज़्यादा जो प्रभाव है वो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर का है। इसलिए आप सभी ने ये तो नोटिस किया होगा कि हम गोल्डन इंटेलेक्चुअल पीरियड में जी रहे हैं। नई जनरेशन पुरानी जनरेशन से ज़्यादा एडवांस हो रही है, नई जनरेशन पुरानी जनरेशन से ज़्यादा प्रतिभाशाली दिख रही है, नई जनरेशन पुरानी जनरेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। फ्लिन इफेक्ट यही तथ्य पर बल डालता है और वो ये कहता है कि हर एक जनरेशन ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रही है, पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और फ्लिन इफेक्ट को हम माने या ना माने, लेकिन यदि हम अपने फैमिली में देखें, हम अपनी सोसाइटी में देखें तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हाँ, अभी के बच्चे ज़्यादा एडवांस हैं, अभी के बच्चे थोड़े से ज़्यादा मैच्योर लगते हैं, अभी के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखते हैं। बस यही है फ्लिन इफेक्ट, जो कि दिया था जेम्स आर फ्लिन ने, जो कि न्यूजीलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने कहा था कि आईक्यू टेस्ट स्कोर्स समय के साथ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि फ्लिन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट इस साइकोलॉजी की पाठशाला में हम सब ने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है। आगे भी ऐसे ही साइकोलॉजी के वीडियो में हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।